नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आदर्श 2.0 बैच में हमारी नाउन की 5वें नंबर की क्लास होने वाली है जी। क्लास नंबर 5 आज हम लेने वाले हैं। नाउन की हमारी 5वें नंबर की क्लास है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम से बढ़िया हैं जी, शानदार हैं, जबरदस्त हैं। बिना देरी के सेशन को शुरू करता हूं। कल मैंने आपको ये सब पढ़ाया था, बोले था कि जो सिंगुलर है वो ये है, इनका प्लूरल तो ऐसे बनता है। प्लूरल में तो हम मेन वर्ब में एस लगाते हैं। पहचान क्या है, जब सिंगुलर से प्लूरल होगा तो इनके बाद वर्ब आती है। इस फॉर्म में इनके बाद वर्ब आती है, वर्ब। अब ऐसा नहीं होगा हमेशा वर्ब ही आएगी, नॉर्मली वर्ब आती है। मतलब कुल मिला के इनके तुरंत बाद नाउन नहीं आएगी। लेकिन जब हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो लास्ट वर्ड में लगाते हैं, वो लास्ट वर्ड में लगाते हैं, लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगती है। अगर अपोस्ट्रोफी एस लगानी है तो वो यहां पे लगेगी, यहां पे लगेगी। और जब हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो उसके तुरंत बाद प्लस नाउन आएगी, प्लस नाउन आएगी, प्लस नाउन आएगी। भाई इतना देख लो, अगर इनके तुरंत बाद नाउन है तो आपको अपोस्ट्रोफी एस लगानी है, और अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट वर्ड में लगती है। अपोस्ट्रोफी एस आपको लास्ट में लगानी होती है। ठीक है जी, ये अंतर मैंने आपको कल इससे कराया था। ओके, कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, यहां पे लगाते हैं, यहां पे लगाते हैं। इनमें एस लग सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल भी कराए थे, आज भी कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, आज भी कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। ऑल हिज ब्रदर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव टू ऑल। तो मेरे भाई ऑल इन लॉज है, यहां पे एस नहीं लग सकती, यहां पे लगती है अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन अगर यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगती है तो तुरंत बाद नाउन होनी चाहिए, बाद में नाउन नहीं है। इसका मतलब वो यहां पे ऐसे लगवाना नहीं चाह रहा, वो यहां पे ऐसे लगवाना चाह रहा है। तो पहले क्वेश्चन में ये गलती थी, पहले क्वेश्चन में ये गलती थी। ओके, अगला जी, आवाज कम आ रही है। नहीं, आज देखते हैं, आज टॉपिक कम हो, जल्दबाजी नहीं करेंगे। एयरफोर्स नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो। रमेश विजिट हिज ब्रदर इन लॉज हाउस, आगे हाउस एक नाउन दे रखा है, और अगर नाउन दे रखा है तो मेरे भाई लॉज जो लास्ट वर्ड होगा ना उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगेगी। यहां पे एस का लगना गलत है, इस बार आपको यहां पे लगानी थी। सिंपल सी, इतनी सिंपल मैंने आपको बात बता दी है। अगर आगे नाउन दे रखी है तो लॉ में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर अपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन नहीं है तो आपको पहले वाले वर्ड में एस लगानी है, सिर्फ एस लगानी है, सिर्फ एस लगानी है। हिज ब्रदर इन लॉज वाइफ, वाइफ नाउन है, और अगर कंपाउंड नाउन के तुरंत बाद नाउन है तो मेरे भाई यहां पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगनी, यहां पे लगनी है। और ये लॉज है, LAWS, लॉज, लॉज नहीं होगा, LAW अपोस्ट्रोफी एस, LAW अपोस्ट्रोफी एस, ये अपोस्ट्रोफी बोला जाता है, ये एस, ये आपको पूरा लगाना है। प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ ऐसे लगाते हैं, भाई से, एक से अधिक भाई, और ये होता है का की के, उसके ब्रदर इन लॉ की वाइफ, की वाइफ काकी के बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अब ये बात समझन में आ गई है तो भाई चौथा क्वेश्चन है, इसे करके दिखा दो, इसे दिखा दो करके, इस क्वेश्चन को करके दिखा दो। हर स्टेप्स फादर ऑफिस, अगर आगे ऑफिस दे रखा है तो यहां तो सिर्फ एस लगती है, वैसे भी गलत है, एपोस्ट्रोफी एस यहां नहीं लगती है। और यहां पे हर स्टेप्स फादर, यहां फादर अपोस्ट्रोफी एस यहां लगेगा, यहां पे एस गलत है। एपोस्ट्रोफी एस हम लास्ट वर्ड में लगाते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, और क्वेश्चन कैसे आएंगे जी, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन ही तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन करा दूंगा। तो क्या आपको कंपाउंड नाउन में कहां पे अपोस्ट्रोफी एस लगानी है, कहां पे एस लगानी है, ये चीज क्लियर है।
अगर ये चीज क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब हम आ जाते हैं वन या बडी के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज। वन और बडी में हमेशा लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। या तो बडीज होता है या वंस होता है, हमेशा लास्ट वर्ड में लगती है। लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस का, की, के बोलता है, लास्ट वर्ड में लगती है, उसके तुरंत बाद एक नाउन आती है। तुरंत बाद एक नाउन आती है। एक ऐसा केस होता है जहां पे नाउन नहीं भी आती है, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। जब वो वर्ड के बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट वर्ड होगा, आखिरी वर्ड होगा, तो फिर नहीं भी आती है। हाँ जी, तो वहां पे नहीं भी आ सकती है जी। अच्छा, क्लास का हिंदी, चलो मैं बता दूंगा। आई सॉ इन ऑफिस, मैंने ऑफिस में देखा, एवरीबडीज वर्क वेरी अफोर्डेबल। एवरीबडी एवरीबडीज वर्क वेरी अफोर्डेबल। आई सा इन ऑफिस, मैंने ऑफिस में देखा, एवरीबडीज वर्क वाज वॉज वेरी अफोर्डेबल, हर किसी का काम अफोर्डेबल था, इजी था, ये बोलना चाह रहा है। आप बोलोगे जी आईसा मैंने देखा इन ऑफिस में, एवरीबडी के लास्ट अपोस्ट्रोफी ऐसे लगता है, उसके तुरंत बाद वर्क एक नाउन है, बिल्कुल ठीक है, वेरी अफोर्डेबल। एवरीज बडीज ड्यूटी इज टू ओबे हिज पेरेंट्स, हर किसी की ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है पेरेंट्स की बातों को मानना, फॉलो करना, मानना फॉलो करना। नो एरर मतलब सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सर्वगुण संपन्न है कन्या। कन्या कुंवारी सर्वगुण संपन्न है, और एक जोड़ी साड़ी में घर लाने लायक है, ये होता है नो एरर। कन्या में कोई दोष नहीं है, सर्वगुण संपन्न है, एक जोड़ी साड़ी में घर ले आओ उसे, ऐसी कन्या है। नो एरर मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये हो जाता है भाई। एवरीज बडीज ड्यूटी इज टू ओबे हिज पेरेंट, मैंने बोला हमेशा लास्ट वर्ड में लगेगी। तो एवरीज बडी तो पूरा ऐसे होता है, EVERYBODY, तो अपोस्ट्रोफी एस तो लास्ट वर्ड में लगेगी, एवरीबडीज हो जाएगा, बिल्कुल एवरीबडीज ड्यूटी, प्रत्येक की ड्यूटी है पेरेंट्स को ओबे करना। हाँ जी जी। अगला है सुलेखा हैज लॉस्ट हर पेन, सुलेखा ने अपना पेन खो दिया है। इन द वे, रस्ते में। सो ही यूज, तो उसने यूज किया समवंस पेन्स फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए उसने किसी और का पेन यूज किया। क्या होगा सही आंसर? सुलेखा हैज लॉस्ट हर पेन, बिल्कुल ठीक है। इन द वे, सो ही यूज्ड समवंस, वन में अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, उसके बाद नाउन है पेन्स, बिल्कुल ठीक है। उसने किसी और के पेन्स को यूज किया था। नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है बाद में। सम वंस, तो वन में अपोस्ट्रोफी एस है, बिल्कुल ठीक है। पेन बिल्कुल सही है, ठीक है। सेंटेंस नो एरर जाएगा, सेंटेंस नो एरर जाएगा। ही हैज स्टोलन समवंस पर्स, बताओ क्या होगा? ही हैज स्टोलन, उसने चुरा लिया है, सम वन में अपोस्ट्रोफी एस है, पर्स है, सेंटेंस नो एरर है। लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो वो सही होता है, सही होता है। ओके जी, आगे बढ़ जाओ। तो आपको सम वन बडी वन वाले क्लियर है? सिंपल सी बात है, एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ और सिर्फ लास्ट वर्ड में लगता है, लास्ट। अगर उसके तुरंत बाद एक नाउन आनी चाहिए, उसके तुरंत बाद एक नाउन आती है, वर्ब या कुछ और नहीं आता है, नाउन आती है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। एल्स में अपोस्ट्रोफी एस का यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्स में अपोस्ट्रोफी एस का यूज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैंने फिर वही बोला, अपोस्ट्रोफी एस जो लगेगी मेरे भाई वो एल्स में लगेगी, एल्सिस हो जाएगा सही आंसर। एल्सिस, एल्सिस होता है, जैसे बडीज वन होता है ऐसे एल्सिस होता है ना, एल्सिस होता है। बहुत बढ़िया। सो ही यूज तो सही तो है, सो ही यूज्ड ही तो है, सो ही यूज्ड सही तो है, सही है। आई लाइक नोबडी एल्सिस बिहेवियर बट योर्स, बट योर्स, ये वाली चीज हम प्रोनाउन में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, योर्स का क्या मतलब है ना, ये वाली चीज मैं प्रोनाउन में भी पढ़ाऊंगा। योर्स का मतलब है योर प्लस जो बात हो रही है उस नाउन की, जो नाउन की बातें हो रही हैं जी।
कन्या में दोष है तो फिर भाई गाड़ी घोड़े के साथ, बैंड बाजा बारात के साथ, दहेज के साथ, है ना, रीति रिवाज रस्मों के साथ ऐसे लाई जाती है जी। तो सी होगा ना, हाँ तो सो सी होगा। ये वैसा एरर है, सो सी यूज्ड हो जाएगा ही की जगह सी। ये टाइपिंग एरर मतलब सो सी। सुलेखा एक लड़की थी, उसने अपना पेन खो दिया है तो उसने, किसी और ने नहीं, उसने, हाँ यहाँ पे सी कर लेना। एल्स क्या मतलब अन्य, एल्स मतलब अन्य, एल्स का मतलब होता है अन्य। आई लाइक नो बडी एल्स इज बिहेवियर, मुझे किसी अन्य का बिहेवियर पसंद नहीं है। बट मतलब के सिवाय या के अलावा। योर्स मतलब योर, योर के पीछे ऐसे लग रहा है ना, तो योर्स का मतलब होता है योर। और देखो आई लाइक नो बडी एल्स क्या बिहेवियर, तो योर बिहेवियर। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, योर्स का मतलब है योर बिहेवियर। अब ये योर्स क्यों लिखा है? अंग्रेज हैं बहुत ज्यादा चतुर चालाक, चुरा के इधर उधर से अपनी लैंग्वेज इंग्लिश बना दी, उसको ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया। और उसमें फ्लुएंसी का ध्यान, आई लव यू, फ्लुएंसी का ध्यान, बात बात पे सॉरी, और रिपीटेशन इन्हें चाहिए नहीं। तो वर्ड रिपीट नहीं होने चाहिए। आई लाइक नो बडी एल्सिस बिहेवियर, तो बिहेवियर यहां पे आ गया, नाउन रिपीट होगी। बट योर बिहेवियर को योर्स बोल देते हैं। योर्स का मतलब है योर बिहेवियर, तो ये तो ठीक है। उसका कह रहा है मुझे किसी और का बिहेवियर नहीं पसंद सिवाय तुम्हारे बिहेवियर के। मैंने बोला अपोस्ट्रोफी एस एल्सिस में लगती है, ऐसे नहीं लगती। ई एल एस ई अपोस्ट्रोफी एस लगेगी, ना कि एस में अपोस्ट्रोफी, ना कि एस में अपोस्ट्रोफी। योर बिहेवियर योर्स है जी, ठीक है, योर्स बिहेवियर योर होता है जी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाता हूं। योर ड्यूटी इज बेटर देन एनीबडी एल्स। योर ड्यूटी, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है लिखने की, लिखने की ड्यूटी है, समझने की ड्यूटी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। इज है बेटर देन अच्छी है, एनीबडी एल्स किसी अन्य, अन्य कोई व्यक्ति है। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ, ड्यूटी की तुलना व्यक्ति से होगी? ये तुम्हारी ड्यूटी थी लिखने की, तुम्हारी ड्यूटी ये है, और वह अच्छी है अन्य व्यक्ति से। तो क्या ड्यूटी की तुलना अन्य व्यक्ति से होगी, या ड्यूटी की तुलना अन्य व्यक्ति की ड्यूटी से होगी? ड्यूटी की तुलना अन्य व्यक्ति से होगी, या तुम्हारी ड्यूटी की तुलना किसी अन्य व्यक्ति की ड्यूटी से होगी? उसकी लिखने की ड्यूटी जैसे उसकी समझने की ड्यूटी, उसकी ड्यूटी, ड्यूटी की तुलना ड्यूटी से होगी, सही बात है। तो आप बोलोगे योर ड्यूटी इज बेटर देन एनीबडी एल्स ड्यूटी, एल्स ड्यूटी होगा सही आंसर। लेकिन ड्यूटी अंडरस्टूड है, ड्यूटी अंडरस्टूड है, तो आप ड्यूटी को रिपीट नहीं करेंगे। एनीबडी एल्स का मतलब है उसकी ड्यूटी, जो बात जिक्र हुआ है। योर ड्यूटी ये तुम्हारी नाउन है, योर एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, ड्यूटी नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब बेटर एडजेक्टिव है, कॉम्परेटिव डिग्री है, देन आ गया उसके साथ। एनीबडी एक प्रोनाउन है, एल्स मतलब क्या, अन्य कोई व्यक्ति नहीं, अन्य व्यक्ति की ड्यूटी। तो आप दो तरीके से यूज कर सकते हो उसे। आप एडजेक्टिव में पढ़े होगे देन दैट ऑफ, दैट ऑफ, देखो इसे तीन तरीके से मैं इसे बना सकता हूं, अभी मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। क्वेश्चन है योर ड्यूटी, ड्यूटी इज बेटर, ध्यान से समझना है ना, एनीबडी एल्स। ये तो गलत है, क्यों? तुम्हारी ड्यूटी किसी अन्य व्यक्ति से अच्छी थोड़ी नहीं होगी, अन्य व्यक्ति की ड्यूटी से होगी। कंपैरिजन सेम चीजों में होना चाहिए, ड्यूटी की तुलना ड्यूटी में होना चाहिए। ओके, मैं इसको बनाता हूं पहला तरीका, योर ड्यूटी इज बेटर देन एनी बडी एल्स ड्यूटी। अब ये अंग्रेज हैं बहुत ज्यादा चालाक। योर ड्यूटी इज बेटर देन दैट ऑफ, दैट ऑफ मतलब ड्यूटी ऑफ एनी
बड़ी। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। योर ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी, इज है बेटर, अच्छी, देन से ड्यूटी ऑफ, ड्यूटी किसी और की, एनीबडी एल्स, अन्य की। तुम्हारी ड्यूटी अन्य की ड्यूटी से अच्छी है, ड्यूटी की तुलना ड्यूटी से हुई। तुम्हारी ड्यूटी अच्छी है किसी और की ड्यूटी से। अब अंग्रेजों को दिक्कत सिर्फ एक बात से है, वो कह रहे हैं जो तुमने यहां पे ड्यूटी का यूज कर लिया, यहां पे ड्यूटी का यूज कर लिया, तो उसी सेंटेंस में उस नाउन को रिपीट मत करो। ये बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं फ्लुएंसी का, रिपीट होने से फ्लुएंसी खराब होती है। अब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जी हमने बोला अच्छा जी ठीक है, कैसे करें भाई, फिर कैसे करें। इन्होंने इसको तो बताया कि भाई योर ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी, इज है बेटर देन, अच्छी है, एनीबडी एल्स, ड्यूटी को हटा दो। एनीबडी एल्स के बाद तो नाउन आती है। अगर एनीबडी एल्स सेंटेंस के बीच में स्टार्टिंग में आता तो अपने बाद नाउन लेता है एल्स, अपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आती है। लेकिन अगर ये सेंटेंस के लास्ट में है तो वह नाउन अंडरस्टूड है, हम मान लेंगे वह नाउन इसके पीछे लगी हुई है। तो इसका सही आंसर बनेगा एनीबडी एल्स, ड्यूटी की जगह मैं करूंगा एनीबडी एल्स, ड्यूटी की जगह मैं ड्यूटी को काट दूंगा। ब्यूटी लिख दिया क्या मैंने, ड्यूटी, मैं ड्यूटी को काट दूंगा। वो कह रहा है ये अंडरस्टूड है, ये हमने मान लिया जी, जैसे आपने बोला ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब नीचे वाले में बोल रहे हैं योर ड्यूटी है तुम्हारी, इज बेटर देन। अगर सेंटेंस बीच में आता है रिपीट, अगर बीच में रिपीट होता है तो ड्यूटी नाउन सिंगुलर रिपीट होती है तो उसकी जगह दैट लगा दो। तो इसकी जगह होगा मेरे भाई दैट ऑफ एनीबडी। योर ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी, इज है बेटर है, देन से दैट ऑफ, दैट ऑफ मतलब ड्यूटी ऑफ, दैट मतलब ड्यूटी ऑफ से एनीबडी एल्स। दो तरीके से आप इसे बना सकते हो। ठीक है जी, ये तरीका है। ठीक है, योर ड्यूटी इज बेटर देन एनीबडी एल्स में अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, एल्स ड्यूटी। भाई देखो एनीबडी एल्स से कोई अन्य व्यक्ति, ड्यूटी की तुलना ड्यूटी से होनी है तो एनीबडी एल्स ड्यूटी करो और फिर ड्यूटी को काट दो। ये तुम्हें समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ड्यूटी की तुलना ड्यूटी से होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, सी फॉलोज माई एडवाइस, वह फॉलो करती है मेरी एडवाइस, सलाह। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, फॉलो सिंगुलर वर्ब है, माई के बाद एडवाइस सी ई वाला आया है, ADVISE नाउन होता है, सॉरी वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है सलाह देना। तो ऐसी वाला वर्ड माई के बाद नहीं आ सकता, माई बुक होता है तो एडवाइस सी इन नाउन आया है। कंफ्यूजिंग पेयर में मैं आपको कराऊंगा। एंड नोबडी एल्स, नोबडी एल्स कोई अन्य, नोबडी एल्स कोई अन्य नहीं, वह मेरी सलाह फॉलो करती है, कोई अन्य को नहीं। कहना चाह रहा है किसी अन्य की सलाह को नहीं। अब सलाह की तुलना सलाह से होनी चाहिए, ये मेरी सलाह है भाई। ये आप मान के चलो, मैंने आपसे बोला भाई सलाह मैं आपको कुछ दूं, लिख के कैसे दिखाऊं मेरी सलाह, मैं लिख के दिखाऊं, आप ना योगा करो, योगा करो, मेरी सलाह है। तो मेरी सलाह की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से थोड़ी ना होगी, मेरी सलाह की तुलना किसी अन्य व्यक्ति की सलाह से होगी। और तो आप कैसे करोगे, मेरी सलाह की तुलना एनीबडी एल्स की सलाह से करो, तो एनीबडी एल्स एडवाइस, एनीबडी एल्स एडवाइस, सलाह की तुलना सलाह से होगी। लेकिन अगर सेंटेंस लास्ट में आता है, अगर लास्ट में एनीबडी एल्स होता है तो आप बोलोगे जी नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर एल्स नाउन लास्ट में है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप यही चीज एडजेक्टिव में दोबारा पढ़ोगे, सारी आराम से समझ में आएगी। अभी आपको 50% भी समझ में आए ना ये वाला पॉइंट, एडजेक्टिव में आप दोबारा यही पॉइंट सारा पढ़ोगे दोबारा, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, दोबारा आप पढ़ोगे। सी फॉलो, वह फॉलो करती है माई एडवाइस, मेरी सलाह। एंड नोबडी एल्स, अब वह भाई सलाह फॉलो करेगी किसी अन्य व्यक्ति को, अगर मेरी सलाह फॉलो करती है तो किसी और व्यक्ति को फॉलो नहीं, व्यक्ति की सलाह को फॉलो नहीं कर देगी। सलाह की तुलना सलाह से होनी चाहिए, एडवाइस की तुलना एडवाइस से होनी चाहिए। तो एनीबडी एल्स एडवाइस मैंने किया, वह फॉलो करती है मेरी एडवाइस, एंड एनीबडी नोबडी एल्स, और किसी अन्य की नहीं। तो नोबडी एल्स की एडवाइस में फिर आप काट देंगे, भाई एडवाइस अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। अंग्रेज बहुत चीजों को अंडरस्टूड मानते हैं, मतलब वो ऑलरेडी है, उन्हें पता है जब ये पीछे आना ही आना है तो उसे हटा देते हैं, वहां से एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है जी, ओके, बिल्कुल ठीक है। ये तो ड्यूटी मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है कि ड्यूटी क्या है जी, ड्यूटी क्या है, बस वो मतलब वहां पे वो अंडरस्टूड है, वो है ही।
रिपीट हो रही है, अंग्रेज रिपीटेशन चाहते नहीं तो वो बोल लेते हैं कि हमने मान लिया, रिपीट मत करो, हमने मान लिया इस चीज को, हमने मान लिया वो चीज यहां पे है, रिपीट करो ही मत। ठीक है जी। एरर इस पार्ट में रहेगा ना, एनीबडी में, एल्स में आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस आपको लगाना पड़ेगा। ये है दिस इज समबडीज एल्स फोन सो डोंट टच इट। बताओ क्या होगा सही आंसर जी। ठीक है। अब है क्या, ये ऐसे है, कई बार ऐसा नहीं होता कि हम अब किसी के पैर छूने जा रहे, तो जो हम जैसे बस 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 मतलब आपने पैर छू लिए, हमने मान लिए, तो जैसे ही आपने सलाह की तुलना सलाह से की तो अंग्रेज बोले बस 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 रिपीट मत करो, यहां पे नाउन है, हमने मान लिया, नाउन लगाओ मत, उससे फ्लुएंसी खराब हो रही है। जैसे आप किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए पैर छुए, तो जैसे ही पैर छूने के लिए बस 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 आपने रेस्पेक्ट दी, मैंने मान लिया, पैर मत छुओ। ऐसी अंग्रेज कह रहे भाई नाउन यहां पे आनी चाहिए, जैसे ही आपने नाउन लगाई बस 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 हमने मान ली नाउन है, फ्लुएंसी खराब हो रही है, अब मत लगा। ऐसी ये वाली कंडीशन है। ठीक है जी। ओके। दिस इज समबडीज एल्स फोन, मैंने बोला हमेशा एक वर्ड में लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगेगी, समबडीज में नहीं लगेगी। अगर अकेला समबडी होता तो समबडी में लग जाती, अब समबडी के साथ एल्स दे रखा है तो लास्ट वर्ड में लगेगी। समबडी एल्स कोई अन्य, एनीबडी एल्स कोई भी अन्य, समबडी मतलब कोई अन्य है, एनीबडी एल्स कोई भी अन्य, एवरीबडी एल्स प्रत्येक अन्य, एल्स मतलब अन्य, दूसरा, एल्स मतलब अन्य, एनीबडी एल्स कोई और आंसर देगा, एनीबडी एल्स विल लाइक टू आंसर, कोई और आंसर देना पसंद करेगा। तो होता क्या है भाई, एनीबडी के साथ एल्स लगा हुआ, सिर्फ लास्ट वर्ड में लगनी है जी, लास्ट वर्ड में लगनी है जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूं, इससे रिलेटेड एक दो कुछ। हाँ, अभी तक मैंने आपको बताया कंपाउंड नाउन वाला बताया, फिर मैंने एनीबडी एवरीबडी एल्स वाला बताया। ठीक है, एनीबडी एवरीबडी वाला बताया। अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया मेरे भाई, अ नंबर ऑफ के बाद बॉयज आता है तो क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। अ नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर चाहिए तो क्राइटेरियन आएगा, क्राइटेरियन आएगा। जितनी भी ये हमारी पॉजेसिव प्रोनाउन है, आई का जैसे, अब देखो ये वाली चीज अब है क्या, इंग्लिश बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है आपस में, इंग्लिश आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब ये चीज मैं प्रोनाउन में भी आपको चाहे 10 मिनट की पढ़ाऊं लेकिन वहां पे भी पढ़ाऊंगा, चाहे मैं 10 मिनट की पढ़ाऊं वहां पे भी पढ़ाऊंगा। आई सब्जेक्टिव केस होता है, उसमें माइन होता है, माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन, तो ये माइन है, ही का हिज होता है, सी का हर्स होता है, दे का देयर्स होता है, अवर का अवर्स होता है। कभी भी इनमें एपोस्ट्रोफी एस आप नहीं लगा सकते, इनमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस का मतलब उसके बाद नाउन या तो आए या मैं अंडरस्टूड मानता हूं। अगर सेंटेंस के बीच में है तो नाउन आएगी, अगर सेंटेंस के लास्ट में है तो मैं उसे अंडरस्टूड मान लूंगा। जैसे कि आपने इन एग्जांपल्स में देखा होगा, एनीबडी एल्स सेंटेंस के बीच में था तो उसके बाद नाउन आ रही थी, सेंटेंस के बीच में था तो नाउन आ रही थी, नाउन आ रही थी। अगर ये सेंटेंस के लास्ट में आता है तो इसके साथ मैं नाउन को मान लेता हूं, अंडरस्टूड है, क्योंकि वो नाउन पहले रिपीट हो चुकी होती है। क्यों माना जाता है? अब सेंटेंस के बीच में आ रही है तो वह नाउन रिपीट नहीं हुई है। अब देखो, फोन एक बार सेंटेंस में है, बस दोबारा नहीं है ना। बिहेवियर एक बार है, सेंटेंस में दोबारा रिपीट नहीं किया है। अगर सेंटेंस के लास्ट में एल्स आता है तो मैं नाउन उसके बाद अंडरस्टूड मान लेता हूं। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको बताई। सेम यही केस इनके साथ है। हर्स का मतलब है हर में ऑलरेडी नाउन होती है, तो अपोस्ट्रोफी एस अगर आपने लगा दिया तो डबल नाउन हो जाएगी। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है उसमें नाउन है, हर्स का मतलब है हर प्लस नाउन, और आपने इसमें एस और लगा दिया, हर प्लस नाउन प्लस दोबारा नाउन, तो ये तो डबल नाउन हो गई ना। हाँ जी, डबल नाउन हो गई, डबल नाउन। मतलब आप इतना नियम याद रख लो, ये तो कारण था कि इनके साथ डबल अपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं आती है। इन वर्ड्स के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं आप समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो। दिस वन कार
दिस कार इज माइन करो। दिस कार इज माइन विच इज अ न्यू मॉडल। यह मेरी कार है जो कि एक नया मॉडल है। सेंटेंस ये है, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। अब दिस कार नाउन है कार, माइन का मतलब है माई प्लस नाउन, और नाउन सेंटेंस में है कार, तो दिस कार माइन का मतलब है माई कार। दिस कार इज माई कार, माइन का मतलब है माई कार, माइन का मतलब है माई कार, और इसमें माई कार है, और अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है दोबारा कार। अपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आती है, अगर अपोस्ट्रोफी एस है तो उसका मतलब नाउन है, तो दो कार हो गई, माई कार कार। तो कभी भी माइन वर्ड हुआ, इन जो हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, खाली सिंपल माइन रहेगा। योर बुक इज बेटर देन दैट ऑफ हर्स। अब देखो जो मैंने बात आपको पहले पढ़ाई थी, योर बुक तुम्हारी बुक, इज है बेटर देन अच्छी, दैट का मतलब है बुक। दैट मैंने क्या बोला था, योर बुक तुम्हारी बुक अच्छी है, बुक ऑफ हर्स उसकी बुक से, तो हुआ क्या, मैंने बोला बुक को रिपीट नहीं करते, तो उसकी जगह सिंगुलर है तो दैट ऑफ का यूज कर लेते हैं। तुम्हारी बुक अच्छी है, दैट ऑफ मतलब की ऑफ, बुक की ऑफ, हर्ष नहीं होगा, सिंपल हर्ष रहेगा, हर्षिस। हर्ष का मतलब है दैट ऑफ, हर्ष का मतलब है हर बुक, हर्ष का मतलब है हर प्लस नाउन, और सेंटेंस में बुक की बात हो रही है। तुम्हारी किताब अच्छी है, हर्ष मतलब उसकी बुक से, तो हर्ष का मतलब है हर प्लस बुक, तो हर्ष में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगी। मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। दिस बंगलो इज वेरी अट्रैक्टिव एंड कॉस्टली, इट इज योर्स। यह बंगलो बहुत अट्रैक्टिव है, कॉस्टली है, तो क्या यह तुम्हारा है। योर्स का मतलब है योर बंगलो, योर बंगलो, है ना, तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एस नाउन आ चुका है। अपोस्ट्रोफी सेंटेंस के लास्ट में लगाते थे कि ये दिखाने के लिए कि उसके पीछे नाउन लगा दिया हमने, उसके पीछे नाउन हमने लगा दी है, ये दिखाने के लिए। तो योर्स हो जाएगा मेरे भाई, योर्स का मतलब हो जाएगा योर बंगलो, उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। तो योर्स तो है, लेकिन उसमें आप एपोस्ट्रोफी का यूज भी नहीं कर सकते, एपोस्ट्रोफी का यूज भी नहीं कर सकते जी। सिंगुलर में दैट ऑफ, प्लूरल में दोज ऑफ, सिंगुलर में दैट ऑफ, प्लूरल में दोज ऑफ। आगे पढ़ोगे आप, आगे पढ़ोगे, थोड़ा सा सबर करो बस। दिस चिल्ड्रन मेक अ नॉइज विद देयर्स पेरेंट्स नॉट अलोन। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल। वी1 मतलब मेक, बना, मेक अ नॉइज मतलब शोर मचा रहे हैं, विद देयर में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगी, और आगे पेरेंट नाउन जुड़ा हुआ है, तो खाली देयर पेरेंट्स हो जाएगा। देखो देयर्स का मतलब होता है, देयर बोलता है मेरे बाद नाउन आनी चाहिए, और देयर्स बोलता है मेरे बाद ना तो अपोस्ट्रोफी एस आनी चाहिए ना ही नाउन आनी चाहिए। देयर्स का मतलब है देयर पेरेंट, तो खाली देयर होगा, देयर पेरेंट्स। देयर में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लग सकती, देयर में अपने यहां पे देयर्स नहीं आएगा, क्योंकि देखो देयर्स का मतलब है देयर प्लस नाउन, तो देयर्स पे अब पेरेंट्स का जिक्र तो नहीं हुआ है सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में पेरेंट्स का जिक्र तो नहीं हुआ है। देयर्स का मतलब होता है देयर्स प्लस नाउन, और पेरेंट्स तो दोबारा दो बार हो जाएगा ना, देयर्स मतलब देयर पेरेंट्स पेरेंट्स, है ना, देयर पेरेंट्स पेरेंट्स, तो देयर में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। द हाउस इज देयर्स एंड इट्स पेंटिंग इन फ्लैकिंग, तो द हाउस इज देयर्स, अब यहां पे क्या आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में कुछ कंसेप्ट ना इसमें कहाँ के आ गए हैं, प्रोनाउन के भी कुछ कंसेप्ट आ गए हैं, तो ये सारी चीजें मैं प्रोनाउन में भी आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, सारी चीजें आपको दोबारा पढ़ाऊंगा प्रोनाउन में भी। मतलब अब धीरे धीरे इंग्लिश सीखोगे, धीरे धीरे, पहले थोड़ा कम समझ में आई, फिर थोड़ा और अच्छे से, मतलब कैसे सिखाऊं मैं आपको, जैसे कि
मतलब पहले आपको, अब क्योंकि ये कंसेप्ट प्रोनाउन के हैं, तो जब आप प्रोनाउन के ये वाले कंसेप्ट सीख लोगे और जब दोबारा आप इनका रिवीजन करोगे तो ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। द हाउस इज देयर्स। अब देखो, देयर में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, फिर मैं लगाऊं क्या? जो देयर होता है ना खाली, ये देयर बोलता है मेरे बाद नाउन आनी चाहिए, मेरे बाद नाउन आनी चाहिए, मेरे बाद नाउन आनी चाहिए। अब नाउन में कहां से लाऊं? अब देखो रिपीट हो गया है हाउस, द हाउस इज, जैसे कि मैंने यहां पे बोला था दिस कार इज माइन, माइन मतलब माई कार, तो दिस हाउस इज देयर्स, देयर्स मतलब देयर कार, यहां पे देयर्स आएगा। दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन मतलब माई कार, तो दिस हाउस इज देयर्स, देयर्स मतलब देयर हाउस, देयर्स मतलब देयर हाउस। तो अगर बाद में नाउन नहीं है तो आप देयर्स का यूज करोगे। एंड इट इज पेंटिंग, इट्स पेंटिंग इज फ्लैचिंग, इट्स पेंट इज फ्लैचिंग, फ्लैकिंग। डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज, अगर मेरे को बतानी है मेरी मम्मी की चाची, मेरे मेरे को पोजेशन बताना है। आपने सुना होगा तेरी चाची की बेटी की फूफी की नानी की पोती की लड़की क्या लगी तेरी। पहले जो बड़े बूढ़े हमारे होते थे वो ऐसे पूछा करते थे, रिश्ते पूछा करते थे ना, कि तेरी फूफी की चाची की बेटी की पोती की नानी क्या लगी, वो क्या लगी, ऐसे पूछा करते थे, पूछा करते थे ना जी, है ना मेरे भाई आप। मैंने बोला ना, अभी आप इतना ध्यान रख लो, अभी देखो आप इतना ध्यान रख लो, मैं अपोस्ट्रोफी एस पढ़ा रहा हूं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लग सकता, देयर के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लग सकता, देयर्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लग सकता, हर्ष के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लग सकता। ये प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट है, जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये दोबारा से आप बिल्कुल आराम से समझ जाओगे। हाँ जी। हम्म, ठीक है, वो मेरी गारंटी है, वो आप आराम से बोल दोगे। हाँ जी। जी। देयर बोलती है मेरी बात नाउन आनी चाहिए, उसके बाद वर्ब कहाँ आई फिर, कहाँ है वर्ब? देयर के बाद नाउन आती है। नहीं, इट्स होता है, इट इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, वो भी आप प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे। इट्स का मतलब है इट इज, इट इज। मैंने बोला आप मेरे को नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने दो, उसके बाद समझ में ना आए चीज, आपको सारी चीजें समझ में ना आए, सब कुछ वापस से समझ में ना आ जाए, फिर बोल देना। नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक पढ़ के 3 बार उनका रिवीजन कर लेना नोट से, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, नोट से रिवीजन देख लेना। अगर तब भी समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपसे सॉरी बोल दूंगा, ठीक है जी। डबल अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, मेरे फ्रेंड की मदर का बॉस गलत है, फिर कैसे बोला जाता है? जो बाद वाली नाउन है ना, तो बॉस, फिर उसके बाद ऑफ लगाते हैं, फिर माई, ये वाला कॉमन, माई फ्रेंड्स मदर, ठीक है। माई ब्रदर्स कलीग्स फादर कर लो, इस बार बोलोगे जी मदर के पीछे पड़ गए। ऐसे एक नाउन है माई, मेरे भाई के कलीग के फादर, डबल अपोस्ट्रोफी एस का यूज गलत होता है, ये गलत है। कैसे करते हैं? लास्ट वाली नाउन, लास्ट वाली नाउन उठाओ, फादर, दा लगा के, द फादर ऑफ लगा के, ये वाला माई ब्रदर्स कलीग, ऐसे किया जाता है, द फादर ऑफ माई ब्रदर्स कलीग, द फादर ऑफ माई ब्रदर्स कलीग। जी, ओके। जब फर्स्ट क्लास है तो कैसे समझ आ रहेगा? जब क्लास फर्स्ट है तो समझ कैसे आ जाएगा? आपने प्लस नहीं पढ़ा, माइनस नहीं पढ़ा, मल्टीप्लाई नहीं पढ़ा, डिवाइड करने चल दिए, और गलती टीचर की, जी समझ नहीं आ रहा, टीचर डिवाइड पढ़ा रहा है, प्लस माइनस सीखे नहीं है, टीचर की गलती है जी, टीचर की गलती है जी, टीचर की गलती है, गलती टीचर की है। हद है यार।
आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, ऐसे डबल का यूज नहीं कर सकते। एक जगह हम डबल अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग नाउन के साथ, दो अलग अलग नाउन के साथ हम डब अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला धौनीज एंड साक्षीज डॉटर, तो आप मुझे बताएंगे ये धौनी है, ये एम एस धौनी है, और ये साक्षी है। धौनी और साक्षी दोनों की एक डॉटर है ना। अगर दो अलग अलग नाउन है, दोनों अलग अलग नाउन का एक पोजेशन है, एक पोजेशन है, तो मेरे भाई आप बाद वाली नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी ऐसे लगाएंगे, पहली वाली के साथ नहीं लगा सकते। धौनी एंड साक्षीज डॉटर होगा। अगर दो अलग अलग नाउन है, दो अलग अलग नाउन है, दो अलग अलग नाउन और दोनों का पोजेशन एक ही है, अधिकार एक है, उनकी चीज एक ही है, चीज एक ही है, तो मेरे भाई आप लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे, लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। विराट एंड अनुष्काज बंगलो, मतलब विराट कोहली की का और अनुष्का शर्मा का एक बंगलो, दोनों का मिलके एक बंगलो है, दोनों का मिलके एक बंगलो, ये इसका मतलब होता है। अगर अपोस्ट्रोफी एस का यूज आप कहां पे कर सकते हो, दोनों का अलग अलग चीजें हैं, दोनों के अलग अलग पोजेशन से। जैसे कि मैं बोलूं, एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। जी, पहले तो ये वाले जो मैंने अभी आपको दो कंसेप्ट सिखाए हैं, उनके मिसलेनियस में क्वेश्चन लेता हूं। हाँ जी। हम्म। जी। 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 बिल्कुल। ओके। कलीग का मतलब साथ करने वाले, साथ काम करने वाले। जैसे हम, मेरे जो साथ टीचर्स काम कर रहे हैं ना आरडब्ल्यू, वो मेरे कलीग है। कलीग मतलब किसी सेम ऑफिस में साथ काम करने वाले जो आपके सहपाठी, सहकर्मी होते हैं, वो कलीग होते हैं। कलीग हिंदी में बोला जाता है सहकर्मी। आई स्ट्रेंजर टोल्ड मी, एक स्ट्रेंजर ने मुझे बताया, दैट की इट वाज माई फ्रेंड्स सैलीज हाउस। माई के फ्रेंड में अपोस्ट्रोफी एस है और सैलीज में अपोस्ट्रोफी एस है। डू यू नो माई फ्रेंड्स सन वाइफ वेरी, ये काट दो, अगला क्वेश्चन था ये, है ना, आपको इस पार्ट में बताना है। अब आपको इसको सही करके दिखाना है। आई स्ट्रेंजर टोल्ड मी, एक स्ट्रेंजर मतलब अजनबी ने, टोल्ड मी मुझे बताया, दैट की इट वाज यह था, माई फ्रेंड्स सैलीज हाउस, मेरी फ्रेंड सैली का घर था। अब आप मुझे बताएंगे, मैंने बोला एक नाउन के साथ, माई फ्रेंड के साथ अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा लिया, फिर सैलीज के साथ अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा दिया, नहीं लगा सकते। करना क्या है, आपको बाद वाला वर्ड उठाना है। करना क्या है, द हाउस, हाउस ऑफ, आगे माई फ्रेंड्स सैलीज, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड सैलीज हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऐसे आप इसे करोगे। अगला क्वेश्चन है, हर हस्बैंड्स सेक्रेटरीज फादर हैव कम टू स्टे फॉर 2 days। हर हस्बैंड्स सेक्रेटरी, हस्बैंड का सेक्रेटरी के पापा, हैव कम आ गए हैं, टू स्टे फॉर 2 days, टू स्टे फॉर 2 days, बताओ जी। जी। बिल्कुल। जी। आप बोलेंगे, एक देखो उसके, अब ये बन कैसे रहा है, मेरी दो पोजीशन है, उसके हस्बैंड के सेक्रेटरी के पापा, उसके हस्बैंड के सेक्रेटरी तो ठीक है, हस्बैंड के सेक्रेटरी के पापा नहीं चल सकता ऐसे। कैसे करना पड़ेगा, फिर आपको बाद वाला उठाना पड़ेगा, आपको बाद वाला आपको उठाना पड़ेगा। द फादर ऑफ, ये अपोस्ट्रोफी एस का कलेश खत्म। द फादर ऑफ हर हस्बैंड सेक्रेटरी,
सेक्रेटरी, द फादर ऑफ हर हस्बैंड सेक्रेटरी, द फादर ऑफ हर हस्बैंड्स सेक्रेटरी, पिता उसके हस्बैंड के सेक्रेटरी के, आप ऑफ का यूज कर सकते हो उस सेंस में, द फादर ऑफ हर हस्बैंड्स सेक्रेटरी हो जाएगा सही आंसर, हर हस्बैंड्स सेक्रेटरी। और मेरे भाई फादर एक हैं तो हैव भी नहीं होगा, हैज होगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रहेगा, वैसे तो गलती से हैव लिख दिया है, द फादर ऑफ हर हस्बैंड्स सेक्रेटरी। दो अपोस्ट्रोफी नहीं यूज कर सकते एक नाउन के लिए कि हस्बैंड के सेक्रेटरी के पिता, हस्बैंड के सेक्रेटरी पोजीशन और के पिता, डबल पोजीशन हम नहीं दिखा सकते, तो एक को हमको दा ऑफ से करना पड़ता है, एक को हमको दा ऑफ से करना पड़ता है, तो बाद वाले को आप द फादर ऑफ हर हस्बैंड से सेक्रेटरी आप करोगे, सही आंसर हो जाएगा जी। बताओ, देयर आर सम टैसले बिटवीन इंडिया एंड चाइनाज सोल्जर्स, इंडिया चाइना सोल्जर के बीच ना कुछ मतलब झड़प हो गई है, ये बोलना चाह रहा है, झड़प हो चुकी है, बताओ क्या होगा, बताओ। कम केम कम, अच्छा केम भी लिखा हुआ था, कम केम कम सही है, वो हैज के बाद V3 आएगा। देयर आर सम है ना ट्रेशल बिटवीन इंडिया एंड चाइना सोल्डर, मैंने बोला कहां पे है बताओ। आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, चाइना में अपोस्ट्रोफी एस सोल्जर, अब वही बात है, बहुत कम, हाँ नो एरर मुझे पता था। अभी देखना तुम क्या कैसे एकदम से कूदोगे, एकदम से तुम कूदोगे सारे के सारे, अभी देखना। मैंने बोला था तुम्हें, मैंने तुम्हें बताया धौनी और साक्षी की एक डॉटर है, तो बाद वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, अगर दोनों की अलग अलग डॉटर होती तो दोनों में एपोस्ट्रोफी एस, दोनों की अलग अलग डॉटर होती तो दोनों में अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस, दोनों में अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस। दोनों की एक डॉटर है, दो नाउन का एक पोजीशन, धौनी और साक्षी की बेटी, धौनी और साक्षी दोनों का एक अधिकार है, एक पोजीशन, दोनों में, हाँ दोनों में क्या हो जाएगा मेरे भाई, दोनों में अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस। अगर जैसे कि मैं बोलूं सचिन एंड रोहित वाइफ हैव कम टू द पार्टी, टू द पार्टी, तो मेरे भाई सचिन एंड रोहित बाद वाले में अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब है क्या सचिन और रोहित दोनों की एक वाइफ है, क्या दोनों की एक वाइफ है, नहीं हो सकती दोनों की एक वाइफ, इसका मतलब दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। सचिन की अलग वाइफ है, रोहित की अलग वाइफ, इसका मतलब है धौनी और साक्षी की तो दोनों की एक डॉटर हो सकती है भाई, यही धौनी की डॉटर यही साक्षी की डॉटर है, क्या वाइफ दोनों की एक हो सकती है, नहीं हो सकती, सचिन की अलग वाइफ है, रोहित की अलग वाइफ है, दोनों की अलग अलग पोजीशन है, तो मेरे भाई दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा और आगे वाली नाउन प्लूरल रहेगी, वाइब्स हो जाएगा, वाइब्स, एक से अधिक पत्नी है ना तो वाइफ का वाइब्स हो जाएगा। अब बता दो ये वाला क्वेश्चन, अब भी तुम्हें समझ आ गया हो तो अब बता के दिखा दो, मैं अब भी मान जाऊंगा तुम्हें, अब भी बता के दिखा दो, बिल्कुल। इंडिया एंड चाइना बाद वाले में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, सोल्जर, क्या इंडिया चाइना के एक ही सोल्जर्स है, इंडिया के सोल्जर अलग हैं, चाइना के सोल्जर अलग हैं, जब इंडिया के अलग हैं चाइना के अलग हैं, दोनों का अपना अलग अलग पोजीशन है, तो दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, दोनों में अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए था, हाँ जी दोनों में अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए था, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन है, आई लाइक
कीट्स एंड सैलेज पोयम्स, बताओ सही है गलत है? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, सोल्जर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, वो तो फिर नॉर्मल ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोल्जर अलग अलग है तो दोनों में पोस्ट ऑफिस लगाओगे, तो दोनों में अलग अलग पोस्ट ऑफिस लगाओगे। बताओ जी। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं कीट्स और सैलेज की पोयम। भाई कीट की अलग पोयम है, सैले की अलग पोयम है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोनों की अलग अलग पोयम है, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस नो एरर है, सेंटेंस नो एरर है। भाई कीट की अपनी अलग कविताएं हैं, सैले की अपनी अलग अलग कविताएं, दोनों की एक कविता थोड़ी ना है, दोनों की अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, हाँ? 2 4 मिनट। द रोल ऑफ अर्जुन एंड भीमाज वाइफ वाज वेरी क्रिटिकल इन महाभारत। बताओ इस वाले सेंटेंस में बताओ, द रोल ऑफ अर्जुन एंड भीमाज वाइफ वाज वेरी क्रिटिकल इन महाभारत। महाभारत में अर्जुन और भीम की वाइफ का रोल बड़ा क्रिटिकल था, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट। बताओ द रोल ऑफ अर्जुन और भीम, अर्जुन और भीम दोनों की एक वाइफ थी, द्रौपदी अर्जुन और भीम दोनों की एक ही वाइफ थी, अर्जुन और भीम की एक वाइफ थी द्रौपदी, एक वाइफ थी, तो मेरे भाई बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफियस लगा दिया, और क्योंकि एक वाइफ थी, ठीक है जी, बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफियस लगा दिया। बात समझ में आएगा नहीं? अच्छा अर्जुन की अलग थी, भाई द्रौपदी तो 5 पांडवों की एक ही थी, 5 पांडवों की एक ही पत्नी थी, एक पत्नी थी जी। ओके, नो एरर जाएगा। और क्वेश्चन ले लो, मोहन एंड सोहन्स वाइफ हैव रफ बिहेवियर सो नो वन लाइक्स देम, नो वन लाइक्स देम, इस वाले सेंटेंस में आप मुझे बता दो, अनु एंड गिनीज फादर आर टीचर्स ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली, आई रेड दिनकर एंड निरालाज पोइट्री इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन। बताओ क्या होगा सही आंसर? जी बिल्कुल, आप बोलोगे मोहन एंड सोहन्स वाइफ, मोहन और सोहन की एक वाइफ है, अगर वाइफ एक है ठीक है मैंने मान लिया, तो मान के चल रहे हो उनकी एक वाइफ है, तो भाई यहां पे हैज होना चाहिए, ठीक है जी। हैज रफ बिहेवियर, उनका बिहेवियर रफ है, सो इसलिए नो वन, इसलिए नो वन कोई नहीं लाइक्स करता है, देम क्यों होगा फिर तो, देम हिम हर होना चाहिए, अगर एक वाइफ है तो फिर तो यहां पे भी देम नहीं आएगा, देम तो दे के ऑब्जेक्टिव केस है, देम दे आता है प्लूरल के लिए। नो वन लाइक्स किसको, उसकी वाइफ को, वाइफ है सी, उसके लिए आएगा हर, तो आप दो जगह कैसे करेक्शन करोगे? आप यहां करेक्शन करो, आप यहां करेक्शन करो। भाई रोहन सोहन और रोहन की वाइफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, अगर दोनों की एक वाइफ है तो कोई उसे पसंद नहीं करता है या उन्हें पसंद नहीं करता, आप बोलोगे उसे पसंद नहीं करता है, इसका मतलब रोहन की वाइफ मोहन की वाइफ अलग है, सोहन की वाइफ अलग है, सेंटेंस में दो जगह आप करेक्शन नहीं कर सकते, इसका मतलब यही गलती है। आप करोगे मोहन्स एंड सोहन्स वाइफ, जी मोहन्स एंड सोहन्स वाइफ्स आप कर दोगे, मोहन और सोहन की पत्नियां, जी मोहन एंड सोहन्स आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है हाँ जी, दोनों में पोस्ट ऑफिस आएगा। अन्नू एंड गिनीज फादर आर टीचर्स ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली, अन्नू और गिन्नी के फादर जो हैं वो क्या हैं, टीचर, नहीं यहाँ पे वाइफ रहेगा ना, भाई एक मोहन की वाइफ है और एक ही सोहन की वाइफ है ना, तो वाइफ रहेगा, अगर इनके एक से अधिक वाइफ होती तो वाइफ्स आ जाता। अब एक पापा अन्नू के, एक पापा गिन्नी के, दोनों का अलग अलग फादर है तो अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाओ, कैसे पता चला? वो अलग अलग, एक मैथ का टीचर है, बोला रेस्पेक्टिवली, मतलब एक तो इंग्लिश का टीचर है और एक मैथ का टीचर है। आई रीड दिनकर एंड निरालाज पोइट्री इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन, आई रीड मैंने पढ़ी,
दिनकर और निरालाज की पोइट्री, दिनकर और निराला की एक पोइट्री है, दोनों की अलग अलग पोइट्री है, तो दिनकर्स एंड निरालाज पोइट्री। दिनकर की अलग पोइट्री है, निराला की अलग पोइट्री है, दोनों की अलग अलग पोइट्री है, दोनों की अलग अलग पोइट्री है। ठीक है जी, हाँ, ओके ओके। आगे और देख लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है, उसे हम कल करें आज ही करें, चलो देख लेते हैं, मैं अभी करा देता हूं आपको। सामान्य होता क्या है जो निर्जीव वस्तुओं के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। किसी का अधिकार दिखाने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं, या तो ऑफ से या एपोस्ट्रोफी एस। मैंने बोला था विपिन्स कार, सब्बोज पर्स, विपिन की कार, सब्बो का पर्स। विपिन सब्बो ह्यूमन बीइंग है, अपोस्ट्रोफियस नाउन लगा सकते हो। नॉन लिविंग बीइंग के साथ ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग बीइंग में भी टाइम्स के साथ आप इडियम फ्रेज में लगा सकते हो, लेकिन ये मतलब इन वर्ड्स के साथ सिंपली नॉन लिविंग बीइंग के साथ नहीं लगता है। कार्स टायर नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, द सॉरी टायर ऑफ कार करेंगे, टायर ऑफ कार। ऑफ आलू है वो ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग सबके साथ आ जाता है, ऑफ सबके साथ आ जाता है। फॉन्स कवर गलत है, कवर ऑफ फॉन होगा सही आंसर, कवर ऑफ फॉन होगा ये वाला गलत है। लैपटॉप चार्जर गलत है, सही होगा चार्जर चार्जर ऑफ लैपटॉप होगा। फैंस ब्लेड गलत है, सही आंसर होगा ब्लेड ऑफ फैन, ब्लेड ऑफ फैन। क्यों, लैपटॉप निर्जीव चीज है, उसके साथ अपोस्ट्रोफियस नहीं लगा सकते। फोन निर्जीव चीज है, अपोस्ट्रोफियस। कार निर्जीव, अपोस्ट्रोफियस। फैन निर्जीव चीज है। अच्छा, रूम्स विंडो गलत है, सही होगा विंडोज ऑफ रूम्स, विंडोज ऑफ रूम। अपोस्ट्रोफियस इसका यूज नहीं करते, ऑफ लगाते हैं। जो ऑफ है ये दोनों के साथ चल सकता है। मैंने बोला विपिन से कार, तो मैं कार्स ऑफ विपिन भी बोल सकता हूं। सब्बोज पर्स, पर्स ऑफ सब्बो बोल सकता हूं। ऑफ आलू है, ये तो दोनों के साथ आ जाता है, ये दोनों के साथ आ जाता है, लेकिन ये नहीं आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे। कल भी आपकी प्रोनाउन नाउन की एक क्लास चलेगी, ठीक है जी, कल भी नाउन की आपकी क्लास चलेगी। थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, उसे हम कल पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।